मेरी जूही प्यारी सी कितनी सुंदर फूल है। हाँ देखो कितनी सुंदर। एक साथ कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल से होंगे और हमेशा ऐसे ही खुश रहिए। तो आपका स्वागत करती हूँ मैं सनशाइन विद नीमा में। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो उसके पीछे एक कारण था। बहुत टाइम हो गया कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। कुछ परेशानियाँ होती हैं ना, जो अचानक से बिना बताए हमारी लाइफ में आ जाती हैं। बस उसी तरह की परेशानी कुछ आ गई थी और मैं वीडियो नहीं बना पाई। हुआ क्या था कि मैं दीदी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने जा रही थी, उसका वीडियो शूट भी मैंने किया था। मैंने आपको कई बार बताया कि दीदी यही पास में रहती हैं, मेरी रियल सिस्टर हैं और उनकी बच्ची को भी कई बार आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। तो दीदी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने गई, उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैं दीदी से मिलने गई सुबह, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, कुछ बीपी हाई था। तो जब दीदी से मैं सुबह मिलने गई तो वो कुछ अच्छा सा फील नहीं कर रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोली कि पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। अच्छा, बीपी की मशीन जो थी वो काम नहीं कर रही थी, ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ अपने नेबर के यहाँ भी पता किया, बीपी की मशीन नहीं मिल पाई थी और यहाँ मेडिकल स्टोर भी बंद था उस दिन। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा आराम मिल जाएगा, पर दीदी को किसी भी तरह का कोई आराम नहीं मिला और लगातार वो मतलब अजीब सा फील बता रही थी बार बार कि अजीब सा फील हो रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है और मतलब काफ़ी परेशान सी थी वो। तो फिर मैं भैया से भी बात कर रही थी और अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी और लेकिन भैया सबसे बात कर रही थी पर बात से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। फिर मैंने भी सोचा इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के यहाँ ही जाना चाहिए। और जब हम डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए हमने कैब बुक कराई तो 2 बार कैब कैंसिल हो गई। अक्सर ऐसा ही होता है ना हमारे साथ, जब कोई परेशानी आती है तो एक के बाद दूसरी परेशानी कंटिन्यूसली आती ही रहती है। फिर क्या हुआ फिर किसी भी तरह मेरे हस्बैंड ने कैब बुक करा दी और हम दीदी को लेके डॉक्टर के यहाँ हम और दीदी पहुँच गए। तो वहाँ देखा तो डॉक्टर का क्लिनिक बंद था। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो वो आउट ऑफ स्टेशन थे। उन्होंने बोला कि उनके भी यहाँ पे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए, और फिर हम वहाँ गए तो इमरजेंसी में ही उन्होंने लिया दीदी को, क्योंकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत मतलब कह रही थी अजीब सा लग रहा है, मतलब कभी कभी सी लग रही थी, कभी कुछ लग रहा था, मतलब बिल्कुल भी अच्छा फील वो नहीं कर रही थी। उसके बाद में इमरजेंसी में डॉक्टर ने उन्हें देखा, 1 घंटा हो गया ऐसे करते करते, मतलब 12 बज चुके थे। सुबह से मुझे भागते भागते दीदी को कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। उसके बाद दीदी का वहाँ पे ईसीजी हुआ, क्योंकि हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई थी, बीपी भी हाई था, हार्ट बीट भी बढ़ी हुई थी और ईसीजी हुआ दीदी का। तो ईसीजी नॉर्मल नहीं आया था और हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा थी। अब मैं डर गई, मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, मतलब घबराहट हो रही थी बहुत, दीदी के आंसू निकल रहे थे तो मैं भी बस रो ही रही थी। रोने के अलावा कोई सोचता ही नहीं है। आज भी मैं इतनी थकी हुई हूँ, करीब 15 दिन हो चुके हैं इस बात को, 15-16 दिन हो चुके हैं इस बात को, और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। मुझे अभी भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, गैप हो गया, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी सी ही क्यों ना बनाऊं, पर मैं वीडियो शूट ज़रूर करूंगी। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो उसके बाद हाँ, तो डॉक्टर से मैंने जब बात की, मैंने कहा सर मतलब क्या हुआ है दीदी को, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? तो उन्होंने कहा है कि वो एकदम से बोले इनको ना हार्ट अटैक है। अब
हार्ट अटैक तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, आप समझ सकते हो कि हार्ट अटैक कोई छोटी बात नहीं होती है। और मेरी दीदी की एज कोई बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, छोटी बच्ची है अभी उनकी। और कितना मतलब समझ में ही नहीं आता कि कैसे बोल देते हैं कुछ भी। उसके बाद में फिर मैं इतनी घबरा गई, ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इतनी मैं परेशान हो गई, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्योंकि मैंने तो कभी किसी को हार्ट अटैक, मेरे घर में कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं आया। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती हैं, बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाती है, पर हार्ट अटैक कभी किसी। और ऊपर से दीदी उनकी छोटी सी बच्ची है, और वो भी छोटी ही है, अभी बहुत बड़ी नहीं है। मेरी दीदी है वो मेरे से 2-3 साल ही बड़ी है। तो मैंने डॉक्टर से बोला तो सर ठीक तो हो जाएंगी, तो वो बोले इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मतलब उन्होंने कुछ भी अच्छे से जवाब नहीं दिया। तो मैं और घबरा गई। अच्छा भैया से और मेरे हस्बैंड से मेरी कंटिन्यूसली बात हो रही थी, तो भैया वहाँ से चल दिए थे आने के लिए, भैया दीदी सभी लोग यहाँ आ रहे थे। मेरे हस्बैंड भी इमरजेंसी में ही फ़्लाइट करवा के वापस आ गए थे, वो भी आउट ऑफ स्टेशन थे, हैदराबाद गए हुए थे। तो उसके बाद फिर क्या था, जिन डॉक्टर एक डॉक्टर हैं जो जिनसे मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चलता है और मेरी दीदी का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। न्यूरो प्रॉब्लम है दीदी को भी, पैर में उनकी जो वेन्स हैं वो एकदम जैसे गुच्छा बन जाता है ना, उनकी वेन्स का गुच्छा सा बन गया, तो पैर में उनके बहुत पेन रहता है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है। अब थोड़ा सा आराम उन्हें उस चीज़ में मिला था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद फिर, हाँ, मैंने उन डॉक्टर साहब को मैसेज किया था, तो मैसेज का रिप्लाई उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इतना तो मुझे समझ आ रहा था कि कोई भी जब अच्छे डॉक्टर होते हैं तो वो मैसेज व्हाट्सएप के बेस पे या फिर कॉल पे तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। वो भी इस तरह से सीरियस प्रॉब्लम ही थी, एक तरह से हार्ट अटैक होना या फिर हार्ट बीट तेज़ होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन अचानक से कहते हैं ना कि बस ऐसे ही टाइम पे लगता है कि हाँ भगवान होते हैं, भगवान ही हमारी हमेशा मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो एकदम से डॉक्टर साहब की कॉल आ जाती है। फिर उनसे जब मैं तो रोने लगी थी एकदम से, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर साहब बोले सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो और आप रो मत, तुम्हारे आपकी दीदी को कुछ भी नहीं होगा। और उन्होंने मुझे, मतलब मैंने सारा लिख दिया था कि उनकी हार्ट बीट तेज़ है बहुत ज़्यादा और वो घबरा रही हैं, उनको घबराहट हो रही, बीपी हाई है उनका, ईसीजी ठीक नहीं आया, ये सब चीज़ें मैंने उनको मैसेज में लिख दी थी। फिर वो बोले कि फिर जब हमारी बात हुई मैंने सारी चीज़ें रोते रोते उनको बताई, तो वो बोले कि सबसे पहले तो ये समझ के चलो दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो मतलब एक होता है ना, जब कोई पॉजिटिव चीज़, कोई सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आपको कोई बात अच्छी बोल देता है तो हम फिर उसी दिशा में सोचने लगते हैं, हमारी सोच भी बदल जाती है कि हाँ ऐसा ही होगा। तो जब डॉक्टर साहब ने ये बात बोली ना कि आपकी दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा, बस मतलब आधी घबराहट तो मेरी वहीं पे ख़त्म हो गई कि हाँ कि मेरी दीदी ठीक हो जाएंगी। बस मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली कि हाँ दीदी ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद में फिर सर ने मुझे बताया कि वो बताने लगे दूर दूर काफ़ी हॉस्पिटल्स। तो मैंने कहा कि यहाँ से तो बहुत दूर पड़ेंगे ये हॉस्पिटल्स, में लेकर आऊँगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं कुछ और बताता हूँ। फिर उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही अंदर मुझे पास में एक हॉस्पिटल बताया, जो जिस जगह पर मैं थी ना वहाँ से 5 मिनट की दूरी पे वो हॉस्पिटल था। और फिर मैं 5 मिनट में ही दीदी को लेके वहाँ पहुँच गई। और आपको पता है कि जो हमने कैब बुक कराई थी वो भैया वहीं पे खड़े रहे, जबकि मैंने उन्हें बोला भी कि अब आप जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। लेकिन वो उन्होंने वहाँ पर ही वेट किया, जितनी देर दीदी उस हॉस्पिटल में रही, उससे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई, उतनी देर तक वो बेचारे वहीं वेट करते रहे और उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल पहुँचाने में भी हेल्प की। उसके बाद भी वो बोले कि मैं रुक जाता हूँ अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए। होता है ना, आजकल टाइम इतना ख़राब है कि ख़राब लोग दिखते हैं, तरह तरह की चीज़ें न्यूज़ में देखो, आप न्यूज़पेपर में देखो, पता चलती हैं, तो किसी पे विश्वास नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक इंसान बुरा होता है तो ज़रूरी नहीं हर कोई बुरा हो। एक बुरे की वजह से 4 अच्छे लोग भी बुरे की गिनती में आने लग जाते। कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो कैब वाले भैया भी बहुत अच्छे थे और डॉक्टर तो बिल्कुल मतलब भगवान की ही तरह साबित हो गए उस दिन। कहते नहीं, डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान होते हैं। तो उन डॉक्टर इतने अच्छे वो डॉक्टर हैं कि उन्होंने मेरी दीदी की जान बचा ली। उन्होंने हमें अच्छी जगह भेज दिया, अपनी जान पहचान के डॉक्टर के पास भेज दिया और वहाँ पे इमरजेंसी में ही दीदी को एडमिट किया। फिर उनके सारे टेस्ट हुए, वही बीपी, हार्ट बीट और ब्लड टेस्ट, ईको वगैरह सब कुछ, ईसीजी वगैरह।
बट उनका वो ईसीजी नॉर्मल नहीं था, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, उनको घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर वहाँ काफ़ी सारे इंजेक्शन मेडिसिन उन्हें दी गई, मैं तो रो रही थी कंटिन्यूअसली। और आपको मैं बताऊं कि वहाँ मुझे तो सबको इतना अच्छा मिला कि डॉक्टर इतने अच्छे मिले, उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब अच्छे से विश्वास दिलाया कि कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जैसे मैं घबराई हुई हूँ, हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो है। ये तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बीपी बहुत हाई था, 160 था, और जो नीचे का 80 रहता है वो 100 से अबव था, तो प्रॉब्लम तो थी। और हार्ट बीट 138 142 ऐसे जा रही थी बार बार, तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। और कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई ना हो जिस इंसान के लिए, उसे तो बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा, मेरी मम्मी को हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती रहती है काफ़ी टाइम से, क्योंकि मम्मी काफ़ी बीमार रहती है, उनको दिक्कत है। तो हमने मम्मी को देखा, हम लोग घबरा जाते थे। मम्मी फिर पता है एक बार इस तरह की जब प्रॉब्लम हो जाती थी मम्मी को, तो मम्मी को लग जाता था महीना ठीक होने में, दोबारा से उस कंडीशन में आने में। अब क्या था, फिर शाम हो गई धीरे धीरे करके, फिर दीदी थोड़ी नॉर्मल हो गई, तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप घर जाओ और अच्छे से घर जाओ, खुशी खुशी जाओ, और अब आप मुझे कल अपना बताना कि कैसी तबीयत है, क्या है, और ये मेडिसिन 5 दिन लेनी है, 5 दिन के बाद आना है। तो शाम को रात में मैं घर आई, फिर करीब 11 बजे तक भैया लोग भी आ चुके थे, दीदी आ चुकी थी। सब कैसा माहौल एकदम से घर का था, छोटे छोटे बच्चे बेचारे घर में थे। मैं नाश्ता भी नहीं बना पाई थी, मैं सुबह ऐसे ही चली गई थी। और फिर पूरा दिन ऐसे ही, कहते हैं ना कोई कोई दिन कितना ख़राब होता है, कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या से क्या हो जाता है आपकी लाइफ में, कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद फिर दीदी तो अभी भी ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स है उन्हें, लेकिन हम कहें एकदम ठीक है पहले जैसी तो वो नहीं है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है उनसे, मतलब वो उठती नहीं है, बेड पे लेटी रहती हैं, बस दवाइयाँ लेती रहती, कभी बीपी उनका हाई होता है, कभी लो होता है। अब डिप्रेशन टाइप का है, टेंशन है, हमें ऐसा लगता है, दवाइयाँ चल रही हैं उनकी। तो लेकिन हाँ, आपको पता है मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी अकेले, मतलब मुझे, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बाहर निकली हुई नहीं हूँ। लेकिन जब हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है ना, तो जब हिम्मत करके हम कुछ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छा तो तब लगेगा जब दीदी मेरी बिल्कुल अच्छे से चलने फिरने लगेंगी, अपने बच्चों को देखने लगेंगी। लेकिन हाँ, अभी इतनी तसल्ली होती है कि उनकी जो कंडीशन थी, तो भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी जो मैं जा पाई हॉस्पिटल। और पता है आपको, भगवान पे हमारा विश्वास तब कितना पक्का हो जाता है जब मतलब आपकी चारों तरफ से मदद होती है। कि एक तरफ देखिए कि तबीयत इतनी ख़राब है, कैब बुक नहीं हो रही थी, दूसरी तरफ से कैब बुक हो गई और वो भैया ने इतनी हेल्प की। और तीसरी बात ये कि मतलब डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया, मतलब कभी इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ किसी को फ़ोन करते हैं। तो मैं तो बस अपने भगवान को इसीलिए बहुत मानती हूँ कि भगवान ही हमेशा किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद करते हैं। तो जब डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ही भगवान ने मदद की, उनका फ़ोन आया, और डॉक्टर साहब भी भगवान है। ऐसे जितने भी अच्छे डॉक्टर होते हैं सब भगवान का ही रूप होते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सारे डॉक्टर अच्छे हो जाएं तो कितने लोगों की जान बच जाएगी। टाइम से पहले जो लोग चले जाते हैं कितने, तो बस यही कारण था। दीदी की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और आपको पता है मैंने कितनी सारी वीडियो की क्लिप बना बना के रखी थी कि मैं वॉइस ओवर करूँगी और मैं वीडियो डालूँगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। यही कारण था, यही रीज़न था। अब ये है कि अभी भी दीदी की तबीयत तो ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन पहले से आराम है। लेकिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मैं नहीं फंसी, मतलब मैं तो ठीक हूँ, मेरी दीदी। तो आप सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत सारी प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मेरी दीदी जल्दी से अच्छी हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, ताकि मैं उनके साथ वीडियो बनाया करूँगी। अब मैंने ये सोचा भी था कि मैं उनके घर की वीडियो बनाऊँगी। उन्होंने ना अपना घर बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, सारा कुछ मैनेज किया हुआ है, बहुत ही सुंदर है डेकोरेशन उनकी। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कोई आता है ना सब तारीफ़ करते हैं कि दीदी का घर बहुत सुंदर है। और इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ, एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ आपसे कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे,
तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आपका प्यार तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आप सब मुझे अपना प्यार दीजिए, हमारे चैनल सनशाइन विद नीमा को ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरी दीदी के लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी से अच्छी हो जाए। फिर हम दोनों मिलकर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि मेरी जो दीदी है ना, उनके हाथ में बहुत स्वाद है, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी वो बनाती हैं, फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। तो उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें खूब सारे व्यू दीजिए, है ना। तभी तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, जब आप हमें अपना प्यार दोगे और हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। तो इसी के साथ राधे राधे, जय माता दी।